नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप एक भर्ती के नए नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। ये भर्ती का जो नया नोटिफिकेशन है रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाले इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा जारी किया गया है। और इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक का 2/2022 का जो बैच है वो उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन की शुरुआत के लिए जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। और जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन अपनी जमा करवानी होगी वो 4 जनवरी 2022 से लेकर 14 जनवरी 2022 के मध्य में आपने अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करवाना पड़ेगा। इस भर्ती के लिए आपको केवल 10-11 दिन का ही समय जो दिया जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। कौन कौन से पदों के लिए एडवर्टाइजमेंट की गई है और क्या क्वालिफिकेशन रहेगी वो सारी जानकारी आप वीडियो में आगे प्राप्त करेंगे। उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको इस प्रकार के जॉब के नए नए नोटिफिकेशन इस चैनल के माध्यम से मिलते रहें। चलिए आगे देखते हैं डोमेस्टिक ब्रांच के लिए और जनरल ड्यूटी के लिए क्वालिफिकेशन किस प्रकार से रहेगी। जैसा कि इस एडवर्टाइजमेंट के पॉइंट नंबर 2 पर दर्शाया गया है, नाविक जनरल ड्यूटी के लिए 10+2 आपने पास कर रखी होनी चाहिए मैथ और फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से या काउंसिल ऑफ बोर्ड के से आपने पास कर रखी होनी चाहिए। इसके बाद आपकी है नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 10वीं कक्षा आपने किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने पास कर रखी होनी चाहिए। और इसके बाद है यांत्रिक 3 प्रकार की ये पद हैं। यांत्रिक के लिए भी 10वीं कक्षा किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने पास कर रखी होनी चाहिए, या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिक या इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन रेडियो पावर में आपने 3 से 4 वर्ष का डिप्लोमा कर रखा हो, तब आप यांत्रिक के पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे जो इस लिस्ट है, एक लिस्ट दे रखी है जो यांत्रिक कैडर में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन रेडियो पावर के जो इक्विवेलेंट जो डिप्लोमाज हैं उनकी एक लिस्ट दे रखी है। इस लिस्ट में दिए गए जो डिप्लोमाज हैं वो भी आप जो जिन्होंने ये डिप्लोमा कर रखे हैं, जो इस लिस्ट में आपको टेबलेटर फॉर्म में जो आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, वो भी यांत्रिक के पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं कि एज लिमिट इन पदों को अप्लाई करने के लिए किस प्रकार से रहेगी। यांत्रिक और नाविक जनरल ड्यूटी के लिए वो कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे 18 से 22 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। जिन कैंडिडेट्स की यांत्रिक और जीडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनकी आयु 1 अगस्त 2000 से लेकर 31 जुलाई 2004 के बीच में जिन कैंडिडेट्स का जन्म हुआ है वो नाविक जनरल ड्यूटी और यांत्रिक के लिए अप्लाई कर पाएंगे। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए वो कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे जिनका जन्म 1 अक्टूबर 2000 से लेकर 30 सितंबर 2004 के मध्य में हुआ है। आगे वैकेंसीज का विवरण इस प्रकार से रहेगा। नाविक जनरल ड्यूटी के लिए 260 वैकेंसी है, जिसमें जनरल श्रेणी के लिए है 112, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 28, ओबीसी के लिए 72, एसटी के लिए 11, एससी के लिए 37 वैकेंसी है। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 35 वैकेंसी है, जिसमें 12 जनरल के लिए हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 2 हैं, ओबीसी के लिए 9, एसटी के लिए 7 और एससी के लिए 5 वैकेंसी है। यांत्रिक मैकेनिक के लिए कुल 13 वैकेंसी हैं। 13 वैकेंसी में 4 जनरल श्रेणी के लिए हैं, 1 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए हैं, ओबीसी के लिए 2 वैकेंसी हैं, एसटी के लिए 6 वैकेंसी हैं। कुल मिलाकर 13 वैकेंसी मैकेनिकल के लिए हैं। इलेक्ट्रिकल के लिए 9 वैकेंसी हैं, जिसमें जनरल श्रेणी के लिए 6 हैं, ओबीसी के लिए 2 और 1 एससी के लिए है। यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 5 वैकेंसी हैं, जिसमें 3 जनरल श्रेणी के लिए हैं, 1 ओबीसी के लिए और 1 एससी श्रेणी के लिए आरक्षित रखी गई है। इस प्रकार आप इन सभी पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको कोस्ट गार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर अप्लाई करना होगा। सिलेक्शन का प्रोसेस आपका 3 स्टेज में रहेगा। 3 स्टेज में आपका रिटर्न पहले 2 स्टेज में आपका जो है रिटर्न एग्जामिनेशन होगा और 3rd स्टेज में आपका पहला स्टेज जो है वो रिटर्न एग्जामिनेशन का है जो डोमेस्टिक ब्रांच के लिए और जनरल ड्यूटी के लिए, यांत्रिक के लिए। इसमें सिलेक्शन जो है डोमेस्टिक ब्रांच में सिलेक्शन एक ही रिटर्न एग्जामिनेशन के बेस के ऊपर होगा और जनरल ड्यूटी के लिए आपका 2 होगा, जिसमें स्टेज 1 और स्टेज 2 होंगे। यांत्रिक के लिए आपका स्टेज 1 और स्टेज 3 कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके सिलेबस किस प्रकार से रहेगा वो सारी जानकारी आप इस एडवर्टाइजमेंट के विभिन्न पार्ट से आप जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। और आपने अप्लाई किस प्रकार से करना है, अप्लाई करने के लिए आपको एक लिंक दिया गया है joinindiancoastguard.cdac.cdac.in asset image download doc
ये आपको एक एप्लीकेशन जो इस एडवर्टाइजमेंट है उसको डाउनलोड करने के लिए लिंक दिया गया है और इसी एडवर्टाइजमेंट नीचे एक QR कोड भी आपको दिया गया है। इस QR कोड के ऊपर जैसे ही आप अपना स्कैनर को लेके जाएंगे तो आपको अप्लाई करने की एक वेबसाइट है वो खुल जाएगी और उसी वेबसाइट पर जाकर आप अपना आवेदन जो है वो फिल कर पाएंगे। आवेदन फिल करने के लिए आपको जो इंडियन कोस्ट गार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड, उस वेबसाइट के ऊपर जाकर आप अपना आवेदन फिल कर दें 14 जनवरी 2022 से पहले। अप्लाई करने के लिए वेबसाइट एक बार नोट कर लें, https://joinindiancoastguard.cdac.in। इस वेबसाइट पर जाकर आपने अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना होगा 14 जनवरी 2022 से पहले। आज की वीडियो में बस इतनी इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई भर्ती की जानकारी के साथ। तब तक आप चैनल पर बने रहें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।